एक कहानी जो आपने 1000 बार सुनी होगी। एक चाय बेचने वाला लड़का जो देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन क्या ये कहानी पूरी सच है या सिर्फ एक केयरफुली बनाया गया नैरेटिव? आज हम बात करेंगे इमेज और रियलिटी के बीच की सच्चाई की। चाय वाला से पिया, ये लाइन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पावरफुल पॉलिटिकल ब्रांड है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये कहानी उतनी ही सीधी और सच है जितनी दिखाई जाती है? कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस ये सजेस्ट करते हैं कि इस कहानी को टाइम के साथ एम्पलीफाई किया गया ताकि एक रिलेटेबल इमोशनल कनेक्ट बनाया जा सके। एक ऐसा लीडर जो गरीबी से उठा और आज देश चला रहा है। लेकिन इसी बीच इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। एक तरफ कहानी है स्ट्रगल की और दूसरी तरफ रियलिटी है, जहां गरीबी को कभी कभी छुपाया भी जाता है इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान। तो क्या नैरेटिव रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो चुका है? ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ देश की सेवा के लिए। ये कहानी एक इमेज क्रिएट करती है, एक ऐसे नेता की जो पर्सनल लाइफ से ऊपर उठ चुका है। लेकिन क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसे लीडर्स रहे हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें सैक्रिफाइस के लिए याद किया जाता है। पर सवाल ये है, क्या आज के समय में ये नैरेटिव एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है? एक और कॉन्ट्रडिक्शन भी पॉइंट आउट किया जाता है कि एक तरफ फैमिली से डिस्टेंस और दूसरी तरफ पावरफुल और वेल्दी लोगों के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस। मैं एक फकीर हूँ, झोला उठा के निकल जाऊंगा। ये लाइन काफी फेमस हुई, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग लगती है। हाई एंड आउटफिट्स, फ्रीक्वेंट वार्डरोब चेंजेस और गवर्नमेंट का हेवी स्पेंडिंग ऑन ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये फकीरी का इमेज रियलिटी से मैच नहीं करता। तो क्या ये सिंप्लिसिटी का प्रोजेक्शन एक केयरफुली डिजाइन परसेप्शन है? आज के टाइम में पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं है। कई जगह लीडर्स को डिवाइन लेवल तक एलिवेट किया जा रहा है। कुछ सपोर्टर्स उन्हें भगवान का रूप तक बताते हैं या उन्हें रिलीजियस इमेजरी के साथ जोड़ते हैं, जैसे एंग्री हनुमान या एंग्री राम टाइप विजुअल्स, जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और रिलीजियस कनेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि ये अप्रोच सोसाइटी को पोलराइज भी कर सकता है। आज की पॉलिटिक्स डिजिटल की है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, आईटी सेल्स, ये सब मिलकर एक पावरफुल इमेज क्रिएट करते हैं। एक ऐसा इमेज जो लीडर को ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बना देता है। साथ ही अपोनेंट्स को टारगेट भी किया जाता है। और फिर आता है विजिबिलिटी स्ट्रेटजी। हर जगह एक ही फेस, पोस्टर्स, एड्स, कैंपेन्स, इतनी विजिबिलिटी की आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी गलत है या सही। क्वेश्चन ये है, क्या हम सिर्फ कहानी देख रहे हैं या सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में इमेज नहीं, अवेयरनेस सबसे पावरफुल होती है। क्या मोदी की पॉपुलैरिटी उनके काम की वजह से है या उनकी इमेज की वजह से? उन्होंने अपनी जर्नी को एक ऐसी कहानी बना दिया जिसमें हर इंसान अपना स्ट्रगल देख सकता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि मोदी नैरेटिव कंट्रोल करने में मास्टर है। सपोर्टर्स के लिए मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, क्रिटिक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। उनके लीडरशिप स्टाइल में गवर्नेंस और परसेप्शन का बैलेंस दिखता है। मोदी के एरा में परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से ज्यादा पावरफुल लगता है। उनकी विजिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऑपोजिशन कभी कभी बैकग्राउंड में चली जाती है। उनके सपोर्टर्स उन्हें आइकॉन मानते हैं और क्रिटिक्स उन्हें एक फिनोमेनन। उन्होंने पॉलिटिक्स को इतना पर्सनलाइज कर दिया है कि सिस्टम से ज्यादा फोकस लीडर पर आ गया है। मोदी एक ऐसे लीडर है जिनके बारे में ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होता है, बीच का रास्ता बहुत कम लोग लेते हैं।